नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ में। मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूं वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने राजस्थान में पहली बार गैंग वॉर की शुरुआत की थी। ये और कोई नहीं बल्कि आनंद उत्तम पाल नाम का एक आदमी था। 31 मई 1975 को राजस्थान के निगौर जिले में एक बच्चे का जन्म हुआ जो कि एक सीधी सादी सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करता था। उसने बड़े होते होते एलएलबी की डिग्री हासिल की और उसने बीएड की डिग्री भी हासिल की, क्योंकि उसके पिता ये चाहते थे कि वो गांव में ही एक टीचर की नौकरी करे। अब टीचर की नौकरी ना लगने पर उसने गांव में ही सीमेंट का एक बिजनेस शुरू कर दिया। अब उसकी ज़िंदगी बहुत सिंपल तरीके से कट रही थी। अच्छा घर, अच्छा कारोबार, बीवी, बच्चे, लेकिन उसकी ज़िंदगी इतनी नॉर्मल नहीं होने वाली थी। उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब उसने राजनीति की दुनिया में कदम रखने का फैसला लिया। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं। तो साल 2000 में राजस्थान में जिला पंचायत का एक चुनाव हुआ। इसमें आनंद ने कदम रखा और उसने ये चुनाव जीता भी। अब जब पंचायत के मुखिया का चुनाव हो रहा था तो उसने निर्दलीय तौर से फॉर्म भरा और बस 2 वोट से रह गया ये चुनाव जीतने से। जिसने ये चुनाव जीता था वो था कांग्रेस का हाजीराम। अब ये चुनाव तो जीत गया, लेकिन इसके सर पर हमेशा ये डर मंडरा रहा था कि आनंद उसका राजनीतिक करियर अच्छे से चलने नहीं देगा, उसमें रोड़ा ज़रूर डालेगा। इसीलिए उसने झूठ मूठ का आनंद के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दायर करवा दिए, जिसकी वजह से आनंद की गिरफ्तारी हुई और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। उसे पुलिस का काफ़ी सारा टॉर्चर भी झेलना पड़ा और इसी समय पे उसने कदम रखा अपराध की दुनिया में। अब आनंद ने जब कदम रखा अपराध की दुनिया में तब उसने बहुत सारी चीज़ें देखी। उसका गोपाल फुगावत नाम के एक आदमी से पाला पड़ा जो कि राजस्थान के सीकर जिले का नेता था। उसके साथ एक और आदमी था, राजू थेवाट। अब राजू थेवाट ने आनंद के एक किसी करीबी की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से आनंद उन दोनों के ही पीछे पड़ा हुआ था। ये दोनों इसके हाथ लगने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब जैसे जैसे आनंद का रुतबा बढ़ता गया वैसे वैसे उसने राजनीति के साथ साथ गैंग वॉर भी शुरू कर दिया। इसके चलते उसने शराब माफिया से लेकर हर उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया जो वो करना चाहता था। और एक दिन उसे अपने एजेंट से एक खबर मिली कि ये दोनों ही लोग किसी टेलर की दुकान पर जाने वाले हैं। वहीं पर जाकर आनंद ने इन दोनों का ही खून कर दिया और ऐसे ही एक एक करके सारी लाशों से आनंद का नाम जुड़ने लगा। राजस्थान में लोग उसके नाम से थर थर काँपते थे। इसी साल आनंद ने अपने जिगरी दोस्त राम गोदरा की भी हत्या कर दी। अब आप सोचेंगे कि अपने जिगरी दोस्त की हत्या क्यों की, तो दरअसल उसके जिगरी दोस्त ने एक आर्मी ऑफिसर की हत्या कर दी थी। इस वजह से पूरे राजस्थान में जाट वर्सेस राजपूतों के बीच में एक सियासत की जंग छिड़ गई थी और उसने राजपूतों का समर्थन करते हुए अपने जिगरी दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। इस वजह से अब उसका नाम अपराध की दुनिया में और भी बड़े तरीके से गिने जाने लगा। साल 2011 में उसने राजस्थान के बीकानेर में गोलीबारी करी जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और इसी मुकदमे के तहत उसे गिरफ्तार भी किया गया। जब कोर्ट में उसकी पेशी हुई उसके बाद पुलिस उसे वापस लेकर जा रही थी जेल में। रास्ते में उसने पुलिस वालों को मिठाइयाँ ऑफर की। पुलिस वालों ने वो खाया और उसमें नशे की दवाइयाँ मिली हुई थी। जैसे ही पुलिस वाले बेहोश हुए आनंद के आदमी आकर उसे छुड़ाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर फिर गोलाबारी होती है और एक पुलिस वाले की जान भी चली जाती है। अब आनंद तो छूटकर भाग गया। कुछ सालों बाद ये खबर आती है कि वो दुबई में कहीं पर छुपा हुआ है, लेकिन उसी के एक रिश्तेदार ने पुलिस वालों को ये खबर दी कि वो बीकानेर में ही, राजस्थान में ही कहीं पर छुपा हुआ है। अब वो जिसके यहाँ छुपा हुआ था, पुलिस ने उस ठिकाने का पता लगाया और चारों तरफ से उस घर को घेर लिया। छत से, घर के आगे से, पीछे से, हर जगह से उस घर को घेरा गया और फिर पुलिस ने घर के अंदर एंट्री ली। खूब गोलीबारी हुई और इसमें आनंद का एनकाउंटर किया गया। आनंद की वहीं पर मौत हो गई। अब आनंद तो मर गया, लेकिन राजस्थान में आज तक लोग उसके नाम से खौफ खाते हैं, उसके नाम को सुनते ही कांपते हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि केजीएफ 3 की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है, जिसमें खूब सारा एक्शन और ड्रामा होगा। तो दोस्तों देखते रहिए कि आखिर केजीएफ 3 हमारे लिए क्या लेकर आती है। आज की वीडियो में हमारी तरफ से तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है नेहा मिश्रा ने।